Hello students, I hope all of you will be very fine. So students, today our subject is software engineering for BCA fifth semester. And so today our the most important topic is cost estimation and various cost estimation technique in software engineering. तो स्टूडेंट आज हमारा इसी टॉपिक का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में स्टूडेंट जो है हमने पढ़ा कि भाई कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है और कॉस्ट एस्टिमेशन की क्या टेक्निक्स हैं। तो स्टूडेंट हमने कॉस्ट एस्टिमेशन में दो टाइप की जो हमारी स्टूडेंट टेक्निक हैं वो हमने स्टूडेंट डिस्कस की, नॉन एल्गोरिथम टेक्निक और एल्गोरिथमिक टेक्निक। ओके स्टूडेंट, तो हमने उसमें स्टूडेंट नॉन एल्गोरिथम टेक्निक हमने स्टार्ट की थी और जिसमें हमने नॉन एल्गोरिथम टेक्निक में हमने एस्टिमेशन बेस्ड ऑन एनालॉजी, ये हमने स्टूडेंट टेक्निक हमने पढ़ ली थी, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं स्टूडेंट कॉस्ट एस्टिमेशन स्टूडेंट एक बहुत ही एक हम कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट फेज है कि जब भी कभी हम कोई सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करते हैं, अगर हम कॉस्ट एस्टिमेशन ठीक से नहीं करेंगे तो स्टूडेंट सबसे बड़ा जो उस पर जो इफेक्ट है स्टूडेंट वो उसकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी पर सीधे सीधे पड़ता है। तो जैसे कि स्टूडेंट हमने इसको ऑलरेडी हम जो है डिफाइन कर चुके हैं कि कॉस्ट एस्टिमेशन इंक्लूड द प्रोसेस और मेथड्स दी दैट हेल्प्स us in predicting the actual and the total cost। मतलब स्टूडेंट ये हमें हेल्प करते हैं कि भाई जो हमारी एक्चुअल और टोटल कॉस्ट क्या है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। द एक्चुअल एंड टोटल कॉस्ट दैट विल बी नीडेड फॉर आवर सॉफ्टवेयर एंड इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द सॉफ्टवेयर कंपनीज। So, software cost estimation is used basically by the system analyst to get an approximation of essential resources needed by particular software project and their schedules। तो ये स्टूडेंट हमने किया स्टूडेंट डिस्कस और इसके बेस पे स्टूडेंट हमने वो टेक्निक हमने की। तो स्टूडेंट अगली जो हमारी जो स्टूडेंट हमारी जो नॉन एल्गोरिथम टेक्निक में जो हमारी अगली जो टेक्निक है वो है हमारी एक्सपर्ट जजमेंट मेथड। एक्सपर्ट जजमेंट मेथड, एक्सपर्ट जजमेंट मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट एक्सपर्ट जजमेंट मेथड क्या है। देखिए एस्टिमेशन बेस्ड ऑन एक्सपर्ट जजमेंट कैप्चर द नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स एंड द एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन दोज प्रोजेक्ट व्हिच इन्वॉल्व इन द इंक्लूजन ऑफ एक्सपर्ट्स। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये कि भाई ऐसे प्रोजेक्ट सिस्टम जो किसी एक्सपर्ट्स की निगरानी में स्टूडेंट बनाए गए जिन्हें स्टूडेंट इस बात की नॉलेज थी कि भाई हम बेस्ट एस्टिमेशन क्या कर सकते हैं, बेस्ट हम जो है हम सॉफ्टवेयर को कम से कम जो है कम से कम खर्चे में हम बहुत बेस्ट क्वालिटी सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट हम उन सारे जो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का भी हम रिव्यू करते हैं। तो यूजुअली देयर आर some method when we have to limitation to gather and find data। तो स्टूडेंट हम इसमें क्या करते हैं, एक लिमिटेशन हम जो है एक लगाते हैं कि भाई हम एक बहुत ही स्पेसिफिक डेटा को कलेक्ट करेंगे जो एक्सपर्ट्स जो यूज करते थे, ताकि उन्होंने उसको यूज करके हम जल्दी एक अच्छा सॉफ्टवेयर हम बना सकें। तो एक्सपर्ट जजमेंट मेथड इज गुड टू बी यूज्ड इन दिस सिचुएशन। इट इज वाइडली यूज एस्टिमेशन स्ट्रेटजी फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है यही स्ट्रेटजी जो है यूज होती है कॉस्ट एस्टिमेशन को करने के लिए कि वो एक्सपर्ट सिस्टम को जज करते हैं कि भाई एक्सपर्ट्स ने सिस्टम को कैसे उसको एस्टिमेट किया। अब इसमें स्टूडेंट एक टेक्निक है वाइड बैंड डेल्फी टेक्निक। वाइड बैंड डेल्फी टेक्निक इज वन ऑफ द कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक बेस्ड ऑन एक्सपर्ट जजमेंट and here the participants are involved into assessment rounds where breakdown structure is another example of the expert judgment method। तो कहने का मतलब स्टूडेंट है एक तो हमारा वाइड बैंड डेल्फी टेक्निक है। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं हम उनको टू असेसमेंट राउंड्स में हम डिवाइड कर देते हैं और जो वर्क है उसको हम कई सारे स्ट्रक्चर में हम डिवाइड कर देते हैं ताकि स्टूडेंट जो है हम एक एक पे जो है अच्छे से हम उसको एनालाइज कर पाए। ठीक है, तो वाइड बैंड डेल्फी टेक्निक और ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये भी स्टूडेंट एक हमारे एक टेक्निक है एक्सपर्ट जजमेंट मेथड को के द्वारा कॉस्ट को एस्टिमेट करने की। अगला है स्टूडेंट हमारा टॉप डाउन एस्टिमेशन। टॉप डाउन एस्टिमेशन क्या है स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड था, थर्ड टॉप डाउन एस्टिमेशन। टॉप डाउन एस्टिमेशन ये स्टूडेंट अभी जो हम स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा नॉन एल्गोरिथम टेक्निक है, उसके सारे पार्ट्स हैं।
तो पहला पार्ट एस्टिमेशन बेस्ड ऑन एनालॉजी, जिसको हम ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, और अभी हमने एक्सपर्ट जजमेंट मेथड को हमने किया डिस्कस। अगला है स्टूडेंट हमारा टॉप डाउन एस्टिमेशन। तो देखिए स्टूडेंट, इससे क्या स्टूडेंट है, मतलब टॉप डाउन एस्टिमेशन क्या है? तो इन दिस टेक्निक वी ड्राइव टोटल कॉस्ट फ्रॉम ग्लोबल प्रॉपर्टीज यूजिंग आइदर ऑफ एल्गोरिथमिक और नॉन एल्गोरिथमिक टेक्निक। तो स्टूडेंट कहने मतलब यह है कि हमारी ये टॉप डाउन एस्टिमेशन में हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये स्टूडेंट टोटल कॉस्ट को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बाय द एल्गोरिथम और नॉन एल्गोरिथम टेक्निक के द्वारा। देन दिस कॉस्ट इज स्प्लिटेड टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। टॉप डाउन एस्टिमेशन इज more beneficial in the early stages of software development because detailed information is not available during this stage। ठीक है, पुटनैम मॉडल इज एग्जांपल ऑफ दिस टेक्निक। तो स्टूडेंट एक पुटनैम मॉडल है जो कि स्टूडेंट टॉप डाउन एस्टिमेशन का एक एग्जांपल है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट ये टेक्निक हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे स्टूडेंट हमें डिटेल प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता होता है। तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें, हम जो है एल्गोरिथम या नॉन एल्गोरिथम दोनों में से किसी एक टेक्निक का हम यूज करके हम जो है टोटल कॉस्ट को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें लिखा गया टॉप डाउन एस्टिमेशन इज मोस्ट बेनिफिशियल इन अर्ली स्टेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिकॉज डिटेल इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो स्टूडेंट इनिशियल बेस पे स्टूडेंट सॉफ्टवेयर की हमें नॉलेज नहीं होती भाई कैसे हम उसका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, कैसे हम उसका एसआरएस बनाएं, कैसे सारी चीजें हम एस्टिमेट करें। तो टॉप डाउन एस्टिमेशन के द्वारा, जिसमें हमारा है पुटनैम मॉडल, तो पुटनैम मॉडल के द्वारा हम जो है सो टॉप डाउन एस्टिमेशन करते हैं, लिख देते हैं पुटनैम्स मॉडल। तो इसमें हम करते हैं पुटनैम्स मॉडल। तो ये स्टूडेंट टेक्निक है जिसको हम टॉप डाउन एस्टिमेशन में हम यूज करते हैं कॉस्ट को एस्टिमाइज करने के लिए। बॉटम अप एस्टिमेशन स्टूडेंट हम जो है कर लेते हैं डिस्कस। तो बॉटम अप एस्टिमेशन इज अपोजिट टू टॉप डाउन एस्टिमेशन। कहने मतलब स्टूडेंट ये है कि जो हमारा बॉटम अप एस्टिमेशन है वो टॉप डाउन एस्टिमेशन का क्या है, अपोजिट है। इन दिस मेथड वी ड्राइव कॉस्ट ऑफ ईच सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एंड देन द रिजल्ट इज कंबाइंड टू अचीव ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो कहना मतलब स्टूडेंट ये है कि इसमें स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि जो भी हम हर एक कंपोनेंट को जो है हम चेक करते हैं। वी ड्राइव कॉस्ट ऑफ ईच सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट जो हम बना रहे हैं, हर एक मॉड्यूल बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट को हम एस्टिमेट करते हैं और उसको कंबाइन करके हम जो है ओवरऑल कॉस्ट को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो गोल इज ड्राइव सिस्टम एस्टिमेशन फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड एस्टिमेट ऑफ द स्मॉल कंपोनेंट। तो उसमें हम हर एक स्मॉल कंपोनेंट को जो है हम उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है बॉटम अप एस्टिमेशन। तो इन दिस मेथड वी ड्राइव कॉस्ट ऑफ ईच सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एंड द रिजल्ट इज कंबाइंड टू अचीव द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। उसके बाद स्टूडेंट है हमारा है प्राइस टू विन एस्टिमेशन। ये अगला है हमारा प्राइस टू विन एस्टिमेशन। ये है सेकंड थर्ड प्राइस टू विन एस्टिमेशन। प्राइस टू विन एस्टिमेशन ये स्टूडेंट हमारा अगला है। तो हियर वी आर फोकस्ड मोर ऑन द बजट ऑफ कस्टमर रादर देन functionality of the software. Overall software cost is agreed on the basis of an outline proposal and the development of software is restricted by the cost। कहना मतलब स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पे हम स्टूडेंट जो है फोकस करते हैं बजट पर, कि here we are focus on budget of the customer, focus more on the budget of customer rather than functionality of the software। तो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी पे स्टूडेंट हम ज्यादा इसमें फोकस नहीं करते, हम बजट पर फोकस करते हैं। here we are focus more on budget of customer rather than functionality of the software। so इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि जो हमारा ओवरऑल सॉफ्टवेयर है उसकी कॉस्ट को जो है हम एग्री करते हैं कि भाई डेवलपमेंट करने में कितना, तो और उस कॉस्ट को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि इससे ज्यादा हमें जो है ऊपर खर्चा हमें नहीं करना है डेवलपमेंट करने में। ठीक है, तो कॉस्ट इज एग्रीड ऑन द बेसिस ऑफ आउटलाइन प्रपोजल एंड द डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द कॉस्ट। अगला है स्टूडेंट हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल न्यूरल न्यूरल
ठीक है, आर्टिफिशियल ARTIFICIAL, ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड एस्टिमेशन, नेटवर्क बेस्ड एस्टिमेशन। ओके, चलिए इसको स्टूडेंट कर लेते हैं डिस्कस। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड एस्टिमेशन मॉडल्स आर ट्रेन्ड बाय द यूज ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। तो उसमें जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको जो है हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी है उसके बेस पर हम हिस्टोरिकल जो डेटा है उसको हम एनालाइज करते हैं। दे प्रोड्यूस गुड रिजल्ट ऑफ द एल्गोरिथमिक पैरामीटर, वैल्यूज आर एडजस्टेड इन सच ए वे दैट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द प्रेडिक्टेड एस्टिमेट द रिड्यूस। तो कहने मतलब ये स्टूडेंट है कि ये हमें ये जज करने के लिए, ये एडजस्टमेंट करने के लिए स्टूडेंट हमें हेल्प करते हैं कि भाई एक्चुअल जो है मतलब एक्चुअल में हम क्या बना रहे हैं और हमने प्रेडिक्ट हमने क्या किया था जो है इन पास्ट में। ठीक है, तो दे प्रोड्यूस गुड रिजल्ट एंड द एल्गोरिथमिक पैरामीटर वैल्यूज आर एडजस्टेड इन सच ए वे दैट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द प्रेडिक्टेड एस्टिमेट आर रिड्यूस। जो हमने प्रेडिक्ट किया था और जो एक्चुअल है तो उसके बीच में स्टूडेंट जो है डिफरेंस जो है हम जानने में स्टूडेंट जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है हमारी बहुत ही हेल्प करता है ताकि हम उसको अच्छे से जो है हम उसको एस्टिमेट कर पाए। अगला है स्टूडेंट हमारा फुजी लॉजिक बेस्ड एस्टिमेशन, फुजी लॉजिक बेस्ड एस्टिमेशन, छठा FUZZY फुजी लॉजिक बेस्ड एस्टिमेशन, फुजी लॉजिक बेस्ड एस्टिमेशन। ठीक है, चलिए इसको स्टूडेंट हम देख लेते हैं। तो ये है हमारा फुजी लॉजिक बेस्ड एस्टिमेशन। तो फुजी लॉजिक बेस्ड एस्टिमेशन इज आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक। सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक आर इमर्जिंग सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन टेक्निक। फुजी लॉजिक हैज इन्वॉल्व एज एन important tool to solve such problem for which mathematical models cannot be created or we can say that it's difficult to create। तो मतलब ऐसे स्टूडेंट प्रॉब्लम्स ऐसे जहाँ पे हम जो है मैथमेटिकल मॉडल्स को हम नहीं बना सकते और जो काफ़ी मतलब उनको डिफिकल्ट उनको बनाने में काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं, तो वहाँ पे हम स्टूडेंट फुजी लॉजिक बेस्ड एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं। तो उसको हम स्टूडेंट सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक भी बोलते हैं। सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक आर इमर्जिंग सॉफ्टवेयर टेक्निक। फुजी लॉजिक हैज़ involved as important tool to solve such problem which mathematical models cannot be created। जहाँ पे हम स्टूडेंट मैथमेटिकल मॉडल्स हम जिनके द्वारा नहीं बना सकते हैं तो वहाँ पे हम जो है फुजी बेस्ड एस्टिमेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं ताकि जो डिफिकल्ट जो हमारी चीज़ें हैं उसको हम उसकी कॉस्ट को हम एस्टिमेट कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने स्टूडेंट जो है कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक में नॉन एल्गोरिथमिक टेक्निक में जो हमारी सारी जो टेक्निक आती हैं नॉन एल्गोरिथम टेक्निक में हमारी पहली थी एस्टिमेशन बेस्ड ऑन एनालॉजी, दूसरी एक्सपर्ट जजमेंट, टॉप डाउन एस्टिमेशन, बॉटम अप एस्टिमेशन, प्राइस टू विन एस्टिमेशन और लास्ट वन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड एस्टिमेशन। लास्ट वन ये है हमारी फुजी लॉजिक बेस्ड एस्टिमेशन। तो ये स्टूडेंट हमने आज के इस लेक्चर में पार्ट 2 में हमने स्टूडेंट डिस्कस की कॉस्ट एस्टिमेशन एंड वेरियस कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये हमारा आज इस टॉपिक का पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम स्टूडेंट जो हमारी एल्गोरिथम टेक्निक है, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स को 2 भागों में डिवाइड किया था कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक को, नॉन एल्गोरिथम टेक्निक और एल्गोरिथम टेक्निक। तो एल्गोरिथम टेक्निक में जो हमारे जो है तो हम स्टूडेंट एल्गोरिथम टेक्निक में हम जो है कॉस्ट एस्टिमेशन की जो अगली टेक्निक है एल्गोरिथम टेक्निक उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार मैं देख लेता हूँ स्टूडेंट बोर्ड पर जो लिखा गया है वो आपको शो हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, शो हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को आप स्टूडेंट अच्छे से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार स्टूडेंट आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज कॉस्ट एस्टिमेशन, एक्सप्लेन द वेरियस कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है, आप इसको मतलब जो है अच्छे से सुनिए समझिए और देख के इसके नोट्स बनाइए। अगली जो टेक्निक हमारी एल्गोरिथम टेक्निक उसको हम स्टूडेंट इसी टॉपिक के पार्ट 3 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लेक्चर को अच्छे से सुने, देखें, फिर देख के इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।